वफाकी बजट के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स का संग मील भी अबूर कर गया। सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद बहाल। $17,573 अरब का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश किया। बजट खसारा 6,501 अरब रुपए। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदन 11,072 अरब रुपए। अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए। दिफाई बजट का हजम 2,550 अरब रुपए। FBR महसूलात का तखमीना 14,131 अरब रुपए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 716 अरब रुपए रखने की तजवीज़। आला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39.5 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। सरकारी खजाने से बोझ कम करने के लिए पेंशन स्कीम में इस्लाहात। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद होगी। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन या तनख्वाह में किसी एक का इंतखाब करना होगा। वफाकी हुकूमत का भारी पेंशन वसूल करने वालों पर टैक्स आयद करने का भी फैसला। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आए। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 1.5 से 2.5% करने की तजवीज़। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। वफाकी बजट में गाड़ियां भी महंगी। पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स नाफिज करने का ऐलान। ऑनलाइन खरीदारी पर भी 18% टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। बैंक से रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% कर दी गई। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों को भी शिकंजे में कसने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड कारोबार करने वालों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। जायदाद की मुंतकिली पर पाबंदी। कारोबार को सील और सामान जब्त करने के इकदाम तजवीज़। फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट का खात्मा। फाटा और पाटा में बनने वाली अशिया पर मरहला वार सेल्स टैक्स नाफिज होगा। आइंदा माली साल में 10% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़। इंसाफ ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। शेख वकास अकरम का कहना है कि बजट गरीब को गरीब तर और अमीर को बीतर बनाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बजट मुस्तरद कर दिया। बजट इक़्तिसादी फांसी घाट है। आवाम को कुर्बान कर दिया था। शिबली फराज ने कहा, आवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई चीज़ भी मुमकिन नहीं। महंगाई के बायस ईद उल अज़हा पर लोग कुर्बानी नहीं कर सके। IMF की बैसाखियों पर कैसे तरक्की हो सकती है? बजट इस्राफिया के लिए ही बनाया गया है। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब बोले, तमाम अदाद-ओ-शुमार उलट हैं। सनतों में इजाफे का बताया गया, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जो आम आदमी है उसकी कम से कम जिस तरह तनख्वाह है वो कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में कोई बात की गई है? कोई बात ही नहीं की गई। 60 to 70% हमारे गरीब लोग हैं जिनके बारे में कोई नाम ही नहीं लिया गया। गुजारा नहीं चलता, अब तो बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट से मुतमिन नहीं है। हम तो कहते हैं कल के जाने के बजाय आज ये चली जाए शाम तक। ये बजट हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं इस बजट का। लेवी जो एक टैक्स होता है फ्यूलिंग पे, वो इन्होंने मज़ीद बढ़ा दिया 30 रुपये। मतलब जब फ्यूल बढ़ेगा तो ऑलरेडी कास्ट, मतलब हर एक चीज़ पे उसका असर पड़ेगा। अवाम ने बजट को एदाद शुमार का हेर फेर करार दे दिया। कहते हैं बजट अल्फाज का घोरक धंधा है। बजट तो हर माह आता है। आवाम को कभी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये आवाम दुश्मन बजट है। पंजाब के 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दिया। 1412 तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए रखे गए। 1353 नई तरक्याती स्कीमें भी शामिल। वज़ीर आला लोकल रोड पर प्रोग्राम ब्लॉक के लिए 100 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की शम्सी तवानाई पर मुंतकली के लिए 75 करोड़ रुपए रखे जाएंगे।
डोनाल्ड ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। तर्जमान अमेरिकी महकमे खारजा टिमी ब्रोस पर उम्मीद। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, अमेरिकी सदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। ट्रंप वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान और भारत को मेज पर ला बिठाया। शुक्र है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो चुकी। सदर का हर कदम नस्लों के दरमियान जारी इख्तलाफात को खत्म करने से मुतालिक है। टिमी ब्रोस ने पाकिस्तानी वफ्द की ट्रंप इंतजामिया के अहलकारों से मुलाकातों पर कहा, अंडर सेक्रेटरी की पाकिस्तानी सिफारती वफ्द से मुलाकात हुई। पाक भारत जंगबंदी की हिमायत का इयादा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अदालत ने नैब की सदा पर आज तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। हाई कोर्ट के बाहर पुलिस अफरी तैनात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इदारों के दरमियान बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना है, तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदादकार से भरपूर फ़ायदा उठाएं, आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें। इंफॉर्मेशन और डाटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। तमाम इदारों की अफरादी क़ुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। बाहमी कोऑर्डिनेशन बेहतर होने से आवाम के साथ हुकूमत को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हंसता खेलता बच्चा खुशी की अलामत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले पर पैगाम। कहा, बच्चों का खेलना महज तफरी नहीं, ज़हनी, जज्बाती और तख्लीकी नशोनुमा की बुनियाद है। हर बच्चे को न सिर्फ तालीम बल्कि खेलने, सीखने और बेफिक्री से मुस्कुराने का हक हासिल है। अफसोस है कश्मीर और फ़लस्तीन के बच्चे खेल समेत दीगर तमाम बुनियादी हकूक़ से महरूम हैं। विफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। स्टॉक मार्केट में तेजी दिखाई दे रही है। ये सरमायाकारों का हुकूमत पर एतमाद है। पाकिस्तान IMF के शिकंजे में फंसा हुआ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुखालिफिन पाकिस्तान की किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। मुखालिफिन की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ईद उल अज़हा पर पंजाब हुकूमत के इक़दाम को हर तबके ने सराहा। सूबाई वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब में खिदमत की सियासत को नई बुलंदियों को छुआ। सुथरा पंजाब का निज़ाम हर शहर और गांव में मौजूद है। हज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। पहली हज परवाज 340 हज्जाज कराम को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी वजारत मजहबी अमूर के हुकाम ने हज्जाज का इस्तकबाल किया। पोस्ट हज ऑपरेशन 10 जुलाई तक जारी रहेगा।